नमस्कार दोस्तों। आज हम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का पार्ट 2 पढ़ेंगे। जिन लोगों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है वो लोग पहले पार्ट 1 देखेंगे। पार्ट 1 में हमने भूमिका एवं विस्तार के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2। नामकरण। खुदाई के दौरान इस संस्कृति का नाम सिंधु घाटी सभ्यता था, लेकिन जहाँ पर पहला स्थल खोजा गया सर्वसम्मति से उसी के नाम पर नामकरण हुआ हड़प्पा सभ्यता। मतलब जो पहला स्थल खोजा गया था वह स्थल का नाम हड़प्पा था। ठीक है, उसी के नाम पर सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। ठीक है, अब हम देखेंगे उद्भव एवं आवास के बारे में। कोई भी सभ्यता एकाएक उत्पन्न नहीं होती है, किसी भी सभ्यता को बनने में समय लगता है। ठीक है, खुदाई के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यहाँ एक विकसित सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह सभ्यता सुमेरियन सभ्यता के समान है। यह सुमेरियन सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है। इसका समय काल 3500 ईसा पूर्व के आसपास का है। ठीक है, ये दोनों सभ्यताएं नगरीय थीं और यहाँ के दोनों लोग व्यापार करते थे। दोनों सभ्यताएं जो है व्यापार करती थीं और दोनों सभ्यताओं की लिपियां अलग अलग थीं। ठीक है, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग द्रविड़ जाति के थे। अब हम आगे देखेंगे हड़प्पा काल की सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था में हम व्यापार के बारे में पढ़ेंगे, परिवार के बारे में पढ़ेंगे, वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, खान पान के बारे में जानेंगे, क्या खाते थे, पोषक एवं श्रृंगार के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। परिवार। समाज की जो मूल इकाई होती थी वो परिवार थी। ठीक है, इस काल में दास प्रथा का प्रचलन पाया गया था। मैं उन्हीं बिंदुओं पे बात कर रहा हूँ जो बिंदु अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था का उद्भव नहीं हुआ था। यहाँ पे वर्ण व्यवस्था का उद्भव नहीं हुआ था, लेकिन समाज विभिन्न विभिन्न वर्गों में बटा हुआ था। ठीक है, यह एक ऐसा वर्ग था जो अपना जीवन यापन वैश्विक श्रम से करता था, इसीलिए इसे विधान वर्ग या बौद्धिक वर्ग कहा गया था। वर्ण व्यवस्था विभिन्न समाज वर्गों में बटा हुआ था, जैसे योद्धा वर्ग, उत्पादक व्यापारिक वर्ग। ठीक है, योद्धा वर्ग में वे लोग आते थे जिनका मुख्य कार्य प्राचीन सुरक्षा एवं अस्त्र शस्त्र से था। उत्पादक में मजदूर, किसान, दास आते थे। ठीक है, व्यापारिक वर्ग में जो लोग व्यापार करते थे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे खान पान के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे, अर्थात सर्वाहारी थे। ठीक है, शाकाहारी में हड़प्पा सभ्यता के लोग उत्तर भारत के अनाज जैसे गेहूँ, ज्वार, बाजरा का खान पान करते थे। ठीक है, और दक्षिण भारत के अनाज रागी, सावा, कीदो आदि का खान पान करते थे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पोषक वस्त्र। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग सूती वस्त्र एवं ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे। विश्व में पहली बार कपास की खेती का प्रारंभ हड़प्पा सभ्यता में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता में कपास की खोज आलमगीरपुर से हुई थी।
सूती वस्त्रों का निर्यात, हड़प्पा सभ्यता के लोग सूती वस्त्रों का निर्यात ईरान और मेसोपोटामिया से करते थे। ठीक है। महिला वर्ग का जो पोशाक था, ठीक, उसे घाघरा व स्कर्ट कहते थे। जो पुरुष वर्ग का पोशाक था उसे धोती और शाल कहते थे। ठीक है। अब हम बर्तन या मृतभांड के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर चित्रित लाल मृतभांड प्राप्त हुए जिनके ऊपर काले रंग की कढ़ाई कर दी जाती थी या चित्र बना दिए जाते थे। अब हम हड़प्पा काल की आर्थिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। आर्थिक स्थिति में हम कृषि के बारे में पढ़ेंगे, पशुपालन के बारे में, उद्योग और व्यापार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए बात करते हैं कृषि के बारे में। हड़प्पा काल के लोग कृषि के द्वारा इतना खाद्यान्न उत्पादन करते थे जितना वे स्वयं हेतु एवं नगर में रहने वाले लोगों के लिए बच सके और बचे हुए खाद्यान्न का निर्यात कर सकें। ठीक है। कृषि के रूप में हम जानेंगे क्या क्या लोग पैदा करते थे, जैसे गेहूँ, चावल, चना, मटर, ज्वार, सरसों आदि की खेती करते थे। सबसे पहले कपास की खेती यहीं से की गई थी। इसी के नाम पर यूनान के लोग इसे सिंडन कहने लगे थे। ठीक है। अब हम बात करेंगे पशुपालन की। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का दूसरा व्यवसाय पशुपालन था। ठीक है। यहाँ यह लोग दूध, मांस व उनके द्वारा कृषि के कार्य करने के लिए और भार ढोने के लिए प्रयोग करते थे। ठीक है। यह लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी, बैल, कुत्ते, बिल्ली, मोर, हाथी, सूअर, मुर्गियाँ आदि को पालन करते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उन्हें घोड़े और लोहे की जानकारी नहीं थी। अब हम उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, अतः यहाँ पर उद्योगों का प्रसार बड़े स्तर पर था। ठीक है। जैसे इनका सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा उद्योग था। ठीक है। और अन्य जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग के भिन्न भिन्न चित्र बनाना, जौहरी का काम करना, मनके व ताबीज़ बनाने का आदि का उद्योग था। अब हम व्यापार के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता का संपन्नता का प्रमुख कारण इनका विकसित व्यापार था। यहाँ के लोग राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार का व्यापार करते थे, अर्थात जलमार्ग और स्थल मार्ग का भी प्रयोग करते थे। ये लोग अफ़गानिस्तान, ईरान, मेसोपोटामिया से भी व्यापार करते थे। आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है। आगे का हम हड़प्पा काल के प्रमुख स्थल के बारे में बात करेंगे। ठीक है। और हाँ, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।